आज की मेरी ये कहानी एक ऐसी लड़की की अनोखी आप बीती है जो जबरन यानी जबरदस्ती मोहब्बत के असूल के लिए कोशा थी। मैंने जिस घराने में आंख खोली उसको हमारे मुआशरे में अमीर तबका और मॉडर्न क्लास कहते हैं। मैंने हमेशा अपने आगे पीछे पैसों की फरावानी देखी, किसी दुख या गम का तस्वुर भी न था। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी, हर तरह का ऐशो आराम मेरी जिंदगी में था। मैं अपनी अम्मी और अब्बू की इकलौती औलाद थी, इसलिए मुझ पर किसी किस्म की कोई पाबंदी ना थी। मेरी हर फरमाइश मिनटों में पूरी की जाती थी, इसलिए मैं खुद को औरों से अलग और बेहतर समझती थी। मेरे दिल में किसी दूसरे के लिए कोई हमदर्दी ना थी। मैं हर किसी को अपना मातहत और गुलाम समझती थी, और अल्लाह ताला ने मुझे हुस्न भी बेपनाह दिया था, जिसका मुझे बेहद गरूर था। कॉलेज में भी मेरी इन्हीं लड़कियों से दोस्ती थी जो मेरी तरह अमीर थी, और कॉलेज में सिर्फ टाइम पास करने जाती थी, क्योंकि मेरे लिए कॉलेज पढ़ने की नहीं सैर और तफरीह की जगह थी। और कॉलेज के सारे लड़के मेरे हुस्न और स्टेटस के दीवाने थे। कॉलेज की लड़कियां मुझे रश्क भरी निगाहों से देखती। मैं किसी लड़के को तो क्या, किसी लड़की की भी इज्जत ना करती। कॉलेज के सारे लड़के मेरे आगे पीछे घूमते और मुझसे बात करने को तरसते, जबकि मेरी नजर में इन हकीर और गरीब लड़कों की कोई वैल्यू ना थी। फिर एक दिन हमारे कॉलेज में एक लड़का आया, मुझे वो पहली ही नजर में बहुत पसंद आया। मेरा ख्याल था वो भी मेरे हुस्न को देखकर दंग रह जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं उससे बात करने के बहाने ढूंढती, जबकि वो मेरी तरफ देखता भी नहीं था। वो मेरे हुस्न से बेनियाज अपने आप में मगन रहता था। मुझे उसकी इसी आदत ने दीवाना बना दिया, और उसे हासिल करना मेरी जिंदगी का मकसद बन गया। मैंने उससे बात करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात का जवाब हूँ या हाँ में ही देता। मैंने उसके बारे में मालूमात हासिल की। मुझे मालूम हुआ एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाले इस लड़के का नाम सिकंदर है। उसका बाप किसी छोटी सी कंपनी में क्लर्क है। सिकंदर की 2 छोटी बहनें भी हैं। कॉलेज के बाद शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है, और आजकल पार्ट टाइम नौकरी की तलाश में है। मैंने सिकंदर की इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए उसे माली तौर पर फायदा पहुंचाने का सोचा। मैं उसे अपने पैसों से खरीदना चाहती थी। फिर मैंने अब्बू से सिकंदर की नौकरी की बात की। अब्बू ने हमेशा की तरह मेरी फरमाइश भी पूरी कर दी। दूसरे ही दिन मैं सिकंदर को ये खुशखबरी सुनाने पहुंची। ये खबर सुनते ही सिकंदर बेइंतहा खुश हो गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप इतनी बड़ी कंपनी से मेरे लिए काम की ऑफर लेकर आएंगी और मेरी इतनी बड़ी मुश्किल इतनी आसानी से हल कर देंगी। उसके बाद सिकंदर ने मेरी इज्जत करना शुरू कर दी। वो मुझसे जब भी बात करता निगाहें झुकाकर बात करता। इन सब चीजों के बाद मुझे अपनी जीत बहुत करीब दिखाई देने लगी। मैं दिन ब दिन सिकंदर के प्यार में पागल होने लगी, लेकिन सिकंदर को इस बात की कोई परवाह ना थी। मैं उस दिन का इंतजार कर रही थी जब वो मेरे एहसान तले दब जाए और मेरे इजहार मोहब्बत करने पर वो इनकार न कर सके। एक दिन सिकंदर से मिलने मैं अब्बू के ऑफिस पहुंची तो वो वहाँ नहीं था। मैनेजर ने मुझे बताया कि कल सिकंदर साहब की शादी थी, इसलिए वो छुट्टियों पर है। ये खबर मेरे लिए किसी बड़े धमाके से कम ना थी। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे अलावा किसी और का हो जाएगा। ये बात मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी, और मेरी हालत किसी दीवाने से कम ना थी। सिकंदर को हासिल करना अब मेरा जुनून बन चुका था। मैं किसी सूरत सिकंदर को खोना नहीं चाहती थी। मैं उसकी मोहब्बत में इतना आगे जा चुकी थी कि पीछे पलटना अब नामुमकिन था। मैं उसकी बीवी से मिलकर ये देखना चाहती थी कि क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। एक दिन बगैर बताए मैं सिकंदर के घर चली गई। बहुत पुराना घर था, मेरा तो दम घुट रहा था। सिकंदर ने अपनी बीवी से मिलवाया। उसका नाम नसरीन था, और वो सिकंदर की चचाजाद कजन थी। वो बहुत आम सी लड़की थी। मैंने उसमें ऐसी कोई खास बात नहीं देखी कि सिकंदर जैसे खूबसूरत इंसान की वो बीवी कहलाए। सिकंदर और उसकी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत से मिले। मुझे नसरीन से बेइंतहा नफरत महसूस होने लगी। इसीलिए सिकंदर के लाख रोकने पर भी मैं बिना कुछ खाए पिए सिकंदर के घर से लौट आई। सारे रास्ते सिकंदर और नसरीन के बारे में ही सोचती रही। मैं जितना सोचती उतनी ही नफरत नसरीन के लिए मेरे अंदर पैदा होने लगती। इसी दौरान अचानक मेरी नजर सड़क पर लगे एक बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा था
आपके हर मसले का हल सिर्फ मेरे पास मौजूद है। मैंने वहीं गाड़ी रोक दी और दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। अंदर दाखिल हुई तो देखा कमरे के कोने में काले कपड़ों में मलबूस एक औरत बैठी है जो शक्ल से काफी अधेड़ उम्र लग रही थी। उसके गले में मुख्तलिफ किस्म की रंगीन माला थी। उसके आगे पीछे काफी लोग जमा थे। मुझे देखते ही उस औरत ने हाथ के इशारे से लोगों को जाने को कहा। मैंने तफसील से इस औरत को अपने और सिकंदर के बारे में बताया और नसरीन के बारे में भी बताया और ये भी कहा कि मैं सिकंदर को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। उसने मेरी बात गौर से सुनी और दूसरे दिन आने को कहा और मुझे यकीन दिलाया कि बहुत जल्द सिकंदर तुम्हारा होगा। मुझे इस औरत की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। मैं दूसरे दिन का वादा करके चली आई। पता नहीं क्यों मुझे इस औरत से बात करके यकीन हो गया था कि सिकंदर अब सिर्फ मेरा होने वाला है। इस रात मुझे सुकून से नींद आई थी। दूसरे दिन में मुकर्ररा वक्त पर उस औरत के पास पहुंच गई। आज वो कमरे में अकेली थी। वो कुछ देर आंखें बंद किए बैठी रही, फिर मुस्कुराकर मुझसे मुखातिब हुई। उसने मुझसे सिकंदर की बीवी की एक तस्वीर और एक जोड़ा शलवार कमीज लाने को कहा और बताया कि ये अमल काफी मुश्किल है। अगर तुम ये अमल करवाने पर राजी हो जाओ तो अगले 6 महीने बाद चांद की 34 तारीख को 4 दिन ये अमल मुसलसल करना होगा और अमल के लिए शहर से दूर एक वीरान इलाके में जाना होगा। इस अमल को करने की कीमत 1 लाख रुपए होगी, लेकिन इस अमल के बाद सिकंदर की जिंदगी सिर्फ तुम्हारी होगी। अगर तुम्हें मंजूर हो तो अगली बार पैसे लेती आना। मेरे लिए 1 लाख रुपए की तो कोई अहमियत ना थी, लेकिन फिक्र मुझे इस बात की थी कि 4 दिन के लिए अपने अबू से क्या कहूँगी। और दूसरा मसला मेरे लिए सिकंदर की एक तस्वीर और नसरीन की तस्वीर और उसका जोड़ा था, जिसको हासिल करना मेरे लिए काफी मुश्किल था। इसीलिए इस वक्त औरत की बात सुनकर खामोशी से लौट आई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, इसीलिए मैं उस औरत के पास दोबारा नहीं गई। लेकिन सिकंदर को भुलाना मेरे लिए नामुमकिन था। अपनी हार का सोचकर उसे हासिल करने की तमन्ना मेरे अंदर बढ़ती ही जा रही थी। उसकी याद मुझसे चिपक कर ही रह गई थी। मैं महसूस कर रही थी कि वक्त के साथ साथ मेरी दीवानगी में भी इजाफा होता जा रहा था। खैर, वक्त को गुजरना होता है और वो गुजरता गया। फिर 1 साल बाद एक खबर ने मेरे अंदर तबाही मचा दी कि नसरीन ने एक बेटी को जन्म दिया है। अब तो मैं नसरीन को सिकंदर की जिंदगी से निकाल कर दूर फेंकना चाहती थी। मैं उसकी बेटी की पैदाइश की मुबारकबाद देने के बहाने से उनके घर गई और उनसे शादी की तस्वीरें देखने की फरमाइश की। सिकंदर फौरन अपनी शादी का एल्बम निकाल कर ले आया। मैं तस्वीरें देखते हुए बड़ी चालाकी से उनकी एक तस्वीर छुपा ली। मैंने सिकंदर से कहा, मैं नसरीन के लिए अपने दर्जी से एक सूट सिलवा कर देना चाहती हूँ। मुझे नाप के लिए नसरीन का एक सूट दे दो। पहले तो सिकंदर मना करता रहा, फिर मेरे इसरार करने पर नसरीन का एक जोड़ा दे दिया। इन चीजों को लेकर मैं फौरन इस कामिल औरत के पास पहुंची। वो मुझे देखकर समझ गई मैं किस लिए आई हूँ। मुझे देखकर कहने लगी, मैं तो समझी थी तुमने अपना इरादा तब्दील कर लिया, क्योंकि इस बात को किए हुए 1 साल गुजर गया। मैंने औरत से कहा, तुम जितना जल्द हो सके मेरा ये काम कर दो। मैं नसरीन को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर उसने अगले दिन सुबह 8 बजे आने का वक्त दिया था। वो सारी रात मैंने करवटें लेते हुए गुजारी। दूसरे दिन में अब्बू से दोस्त की शादी में शिरकत का बहाना बनाकर 4 दिन के लिए उस औरत के पास पहुंच गई। पैसे लेने के बाद उसने कुछ सामान इकट्ठा किया और हम 2 आदमियों के हमरा दूसरे शहर रवाना हो गए। आबादी से काफी दूर सुनसान इलाके में औरत ने गाड़ी रोकने का इशारा किया। वहाँ करीब ही एक झोंपड़ी बनी हुई थी। औरत ने पहले से ही झोंपड़ी में सारा इंतजाम कर रखा था। फिर वो दोनों आदमी कहीं चले गए और हम दोनों झोंपड़ी में दाखिल हो गए। झोंपड़ी में पहले से ही मुख्तसर सा सामान मौजूद था, जैसे चादर, मटका, लालटेन वगैरह। चीजों को देखकर ये अंदाजा हो रहा था जैसे यहाँ कोई रहता हो। रात 12 बजे के करीब औरत ने आंखें बंद करके कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। सुबह 4 बजे तक पता नहीं क्या क्या पढ़ती रही। उसके बाद उसने एक नोकीला खंजर निकाला और इस तस्वीर को दरमियान से काट दिया और फिर हम झोंपड़ी में ही सो गए। अगले दिन सूरज निकलने के बाद उठे तो वही 2 आदमी जो हमारे साथ आए थे हमारे लिए नाश्ता देकर चले गए। उसके बाद सारा दिन कोई पढ़ाई नहीं हुई। सारा दिन बोर गुजरा। फिर 12 बजे औरत ने दोबारा अपना अमल शुरू कर दिया और नसरीन के कपड़ों पर कुछ पढ़ कर फूंकती रही। सुबह 4 बजे अमल खत्म करके फिर हम सो गए। अब अमल की तीसरी रात थी।
اس نے اسی खंजर पर कुछ पढ़कर फूंका और खंजर की नोक मेरी उंगली में घोंप दी। मेरे हलक से तकलीफ के बाइस एक जबरदस्त चीख निकली। मेरी उंगली से बहता खून वो एक प्याले में जमा करती रही। जब प्याला भर गया तो मेरी उंगली पर एक कपड़ा बांध दिया। तब उसने नसरीन की कमीज मेरे खून में भिगो दी। सुबह 4 बजे अमल खत्म हो गया। उस औरत ने खुशखबरी सुनाई कि हमारा अमल 3 दिन में ही कामयाब हो गया। हमें अभी वापस जाना होगा और नसरीन की कमीज को किसी कब्र में दफनाना होगा। अब सिकंदर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। कब्रिस्तान में नसरीन की कमीज दफनाई और हम वापस आ गए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हो। सारी दुनिया आज अपने कब्जे में महसूस होती दिखाई दे रही थी। मैं पुरस्कून होकर सो गई और जब उठी तैयार हुई और सिकंदर के ऑफिस गई तो पता चला आज सिकंदर काम पर नहीं आया। फिर मैंने गाड़ी सिकंदर के घर की तरफ मोड़ दी। वहाँ पहुँची तो काफी लोग जमा थे। मेरी पूछी पर पता चला कि सिकंदर की बीवी का इंतकाल हो गया है। कल रात उनको जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा और वह इंतकाल कर गई। मैं उसी शाम कामिल औरत के पास पहुँची और उसे ये खुशखबरी सुनाई। कामिल औरत ने कहा अब थोड़े ही दिनों में सिकंदर खुद तुम्हारे पास चलकर आएगा। उस औरत की बात बिल्कुल सच साबित हुई। सिकंदर वाकई ही मेरा दीवाना हो गया था। अब सिकंदर भी मुझसे मिलने को बेचैन रहता है। मुझसे शादी करने के लिए वो मेरी मिन्नतें करने लगा। मैं तो कब से इसी इंतजार में थी और हमारी शादी हो गई। शादी के 4 साल गुजर गए, लेकिन अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से महरूम रखा। लोग मुझे बे औलादी का ताना देते। मैंने औलाद के लिए बहुत दुआएं और मन्नतें मांगी। तब जाकर अल्लाह पाक ने मुझे बेटे से नवाजा, लेकिन बेटा देने के साथ साथ मुझे अपाहज बना दिया। बेटे की पैदाइश के बाद मेरे पूरे जिस्म ने काम करना छोड़ दिया। डॉक्टर के मुताबिक मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, बस मेरा सारा जिस्म मफलूज होकर रह गया है। आज मेरा बेटा पूरे 25 साल का हो गया है और मैं गवर्नमेंट अस्पताल के एक कोने में पड़ी हूँ। इतने सालों बाद भी मेरे जिस्म ने कोई हरकत नहीं की। अब तो लेटे लेटे मेरी कमर गलने और सड़ने लगी है। ये बीमारी मेरी गुनाहों का नतीजा है जो अल्लाह ताला ने दुनिया में मुझे दिया है और उन लोगों के लिए इबरत बना दिया है जो हमेशा दूसरों का बुरा सोचते हैं। मेरे शोहर और बेटे ने तो बरसों से मेरी कोई खबर नहीं ली, क्योंकि वो भी औरों की तरह मुझसे घिन खाते हैं। मेरे शोहर और बेटे ने तो बरसों से मेरी कोई खबर नहीं ली, क्योंकि वो भी औरों की तरह मुझसे घिन खाते हैं। अलबत्ता कभी कभार नसरीन की बेटी मुझे आकर देख जाती है। बहुत अच्छी लड़की है और जाहिर है उसकी रगों में एक अच्छी और नेक औरत का खून गर्दिश कर रहा है। मुझे अपने बेटे से भी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उसकी रगों में मेरा ही खुद गर्ज खून दौड़ रहा है। मैंने अपनी ये कहानी एक नर्स को सुनाई और उसे वादा लिया कि तुम ये कहानी दूसरों तक जरूर पहुँचाओगी, ताकि लोग इससे इबरत ले और मोहब्बत को जबरदस्ती या जबरन हासिल करने के लिए अल्लाह ताला की हदूद को पार ना करें। मैं अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तो बहुत माफी मांगती हूँ, लेकिन जिसके माफ करने पर मेरी बख्शिश हो सकती है वो तो इस दुनिया में ही